देखिए आज हम आए हैं 24/5/2026 में खुर्शेदपुरा उदयवीर जी के पास, और हमारे पुराने मित्र भी मिल गए, तेवतिया जी, और ये आपके सैतली से हैं हमारे, और ये नए बाबूजी जुड़े हैं आज हमसे। और अब चालू हो रही है नरेश सबलोग सर की वीडियो, जिसको देखेंगे। और मैं एक बड़े अभियान के साथ जुड़ा हूँ, जिसका मतलब है कि हम लोगों को अपने देश की मिट्टी को बचाना है, और देश की मिट्टी बचाना बहुत जरूरी है आज के। अगर हम नहीं बचाएंगे तो आगे जाके बहुत बुरी हालत हो जाएगी। आज 62% जमीन हमारे देश की बंजर है, और ऐसे ही चलता रहा तो पूरे देश की। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमको जैविक खेती का निर्माण करना बहुत जरूरी है। अब जैविक खेती से क्या समझते हैं किसान लोग, और हम क्या बताना चाहते हैं वो समझते हैं। जैविक खेती का मतलब है रासायनिक मुक्त खेती। आप अपने खेतों में केमिकल यूज करते हैं, आप केमिकल का यूज करते हैं, उससे मुक्त करना है आपको। हमको हर एक किसान को अपने केमिकल से मुक्त करना है, और जैसे वो केमिकल से मुक्त होगा तो जो आप खाएंगे उसमें पौष्टिकता ज्यादा होगी। हाँ, तो पौष्टिकता ज्यादा होंगे तो क्या होगा कि जो हम खाएंगे उसमें हमारी हेल्थ भी अच्छी होगी। तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण होता है। तो हमारा मिशन क्या है, देश की मिट्टी को बचाना है, तो हमें जैविक भारत स्वस्थ भारत का निर्माण करना है। देखिए आप तो किसान हैं, आपको मालूम है किसान आज कितनी प्रॉब्लम में फेस कर रहा है। मैं किसान नहीं हूँ, पर मैं ये मानता हूँ कि जो मैं खाता हूँ वो तो मेरा किसान ही रहता है ना, मेरा अन्नदाता है किसान। तो आज जो आप अपने खेतों में केमिकल डालेंगे, मैं और मेरे बच्चे तो वही था, तो बीमारियां बढ़ रही है, वो आप सबको मालूम है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है मैं आपको बताऊँ। आप किसान हैं, खेती कर रहे हैं कई सालों से, आपको मालूम है खेती कैसे होती है। पर क्या है कि कोई चीजें अपन भूल गए, उसको हमको फिर से जानना जरूरी है। तो जैसे कि हम अपनी जमीन को भूले, कई सालों से हम लोग कुछ रासायनिक यूज कर रहे हैं, तो हम जमीन को भूल गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए बिल्कुल कि कैसे हम लोग अपनी जमीन को बचा सकते हैं। बिल्कुल भी तो देखिए आपकी जो जमीन है ये 6 इंच का ये जमीन है, इसमें 6 इंच जो है ना ये आपका रूट जोन है, मतलब इसको बोलते हैं एक्टिव रूट जोन। और यहाँ पे आपकी सफेद जड़ों का निर्माण होता है। ये कितने 6 इंच चाहिए। और आप अपने खेतों में कई सालों से यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, और सुपर फॉस्फेट डाल रहे हैं। अब यूरिया कब से डाल रहे हैं आप, 1968 से कई सालों से आप डाल रहे हैं, 1968 मतलब 50 साल के ऊपर हो गया। अब यूरिया में क्या है, थोड़ी देर के लिए अगर सोचे तो यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन 46% नाइट्रोजन है। जो आप 41 किलो का बोरा लेके आते हैं उसमें 46% नाइट्रोजन है, बाकी सब क्या है बचा हुआ क्या है। तो किसान को, कई किसानों को मालूम ही नहीं है कि 46% नाइट्रोजन है इसके अंदर। तो इतना बुरी हालत है कि यूरिया पे पूछो किसानों को, कई किसान बोलते हैं यूरिया भी यूरिया है, तो वो करेक्ट नहीं है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन बोरे में लिखा हुआ है, तो 54% क्या है, 54% जो है वो कचरा और सॉल्ट है, जो हम कब से डाल रहे हैं, 1968 में अपने खेतों में डाल रहे हैं। अभी बताइए सर आपकी जमीन हार्ड है कि नहीं? हार्ड है। तो ये जमीन जो आपकी हार्ड है, 4.5 आपकी जमीन जो है ना 4.5 इंच जो है आपकी जमीन ब्लॉक हो चुकी है, मतलब कि हार्ड हो चुकी है। ब्लॉक हो चुकी है 4.5 इंच, ये हार्ड हो चुकी है आपकी। तो आप खेती कितने इंच में कर रहे हैं, 1.5 इंच में खेती कर रहे हैं। खेती कितने इंच में, 1.5 इंच। देखिए कोई भी पेड़, कोई भी पौधा जो लगता है अपना, कोई भी जो पौधा लगता है वो कैसे लगता है, एक तना रहता है, एक तना रहता है, और साथ में क्या रहता है, पत्ते रहते हैं। ये मतलब अब तने के ऊपर जाके जड़ें बनती है। तो आपकी जो जड़ें कितने इंच में बन रही है, 1.5 इंच। और जड़ों का काम क्या होता है, सफेद जड़ों का काम क्या होता है, खाना उठाने का काम होता है। अभी 1.5 इंच में रहेगी। दूसरा प्रॉब्लम ये जमीन में आपके खड़ा हो गया है कि जो कि मेजर प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन जमीन में कम हो गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में बहुत बढ़ गया है। अभी ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है, जमीन के अंदर कीड़े बीमारियां बढ़ जाती है। दूसरा जो से एक मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि केचुआ जो है, केचुआ जिसको हम लोग हिंदी में तो केचुआ बोलते हैं, मराठी में उसको गांडूड़ बोलते हैं, और गुजराती में उसको अड़सिया बोलते हैं। अब ये केचुआ जो है ये आपका कहाँ गया, ये तो देखिए आजकल आपके खेत में केचुआ दिख रहा है नहीं सर, तो कहाँ चले गए केचुआ। ये केचुआ आपसे किसी भी किसान से पूछो तो क्या बोलते हैं, मर गया।
बात नहीं है, ये 3 मीटर नीचे जाके सुप्त अवस्था में पड़ूंगा, मतलब सो गया, ये काम नहीं करता। क्योंकि केचुआ काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। अब केचुआ एग्जैक्टली काम करता क्या है? केचुआ क्या करता है, जाते हुए और आते हुए जमीन में छेद करता है। 1 स्क्वायर फीट में एक केचुआ जाते हुए छेद करता है और आते हुए छेद करता है एक दिन के अंदर। अब जब ये खाता क्या था, मिट्टी, ये खाता मिट्टी है और मिट्टी खाने के बाद ये ऊपर जाता है और ऊपर जाके क्या करता है, ये मिट्टी को निकाल देता है, वोमिटिंग मतलब उल्टी कर देता है। जितना खाता है, मतलब 10 ग्राम का केचुआ तो 10 ग्राम खाएगा, 8 ग्राम का केचुआ तो 8 ग्राम खाएगा, 12 ग्राम का केचुआ तो अपने वेट के हिसाब से खाता है। और फिर यहाँ पे छेद करते हुए ऊपर जाता है, ऊपर आके वो उतना ही निकाल देता है। इसको बोलते हैं केचुआ खाद, जो कि वर्ल्ड की अकृत्रिम खाद है। और फिर वो सेम छेद से वापस नहीं आता, वो दूसरे छेद से वापस आता है ड्रिल करते हुए। तो एक दिन में ये जमीन भी बहुत मुलायम कर रहा है 1 स्क्वायर फीट के अंदर, और दूसरा क्या कर रहा है, ये केचुआ खाद जो वर्ल्ड की अकृत्रिम खाद है वो भी आपको दे रहा है, जो आज बिजली बंद हो गई है। सब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि केचुआ जो है वो किसान का मित्र है। कहाँ गया केचुआ, तो क्या हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या खड़ा हो गया है, देखो सर, ये समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी हमने आज तक 1968 से अब तक जो यूरिया डाला है ज़मीन में, उसने हमारी ज़मीन को बंजर बना दिया, हार्ड होगी वो ज़मीन, केचुआ तो उसमें रहे ही नहीं है। तो हमारी जो कंपनी है, जो इसके डायरेक्टर डेवलपमेंट साहब हैं, ये किसानों को समझा रहे हैं कि जो आप यूरिया डाल रहे हो डाल लो, मना नहीं कर रहे, लेकिन मात्रा आधी कर दो उसकी। जो हमारा प्रोडक्ट है वो 5 बीघे में 1 किलो मिला लो, मतलब आधे कट्टा यूरिया में वो 1 किलो मिला दो और पूरे 5 बीघे में फेंक दो। तो वो खाद उसके साथ मिलकर आपकी ज़मीन को जो हार्ड हो चुकी है उसे मुलायम कर देगा। केचुआ जो नीचे 3 फीट नीचे उस पर है, वो सुप्तावस्था में पड़ा हुआ है, वो मिट्टी जैसे खाता है, मिट्टी होगी कड़वी, यूरिया नमक है उसमें, वो सारी चीज़ें, तो वो जैसे ही खाने के ऊपर आने की कोशिश करता है तो बेचारा नशा हो जावे है, खा नहीं पाता है। तो ये हमारा जो खाद है ये उसे मुलायम करेगा, तो ये केचुआ ऊपर आ लगेगा, ऊपर आकर अपनी खाद घेरने लगेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी और आपकी ज़मीन एकदम बलवान बन जाएगी मिट्टी। इसका नारा है जो हमारा खाद का, मिट्टी को बनाए बलवान, किसान को बनाए धनवान। और ये लगभग 7 साल में, ज़मीनों में सिर्फ 7 साल डालना है, उसके बाद बंद कर देना है। डाई यूरिया तो पहले ही बंद हो जाएंगी और ये भी बंद हो जाएगा, और 3 गुनी पैदावार की गारंटी बिना केमिकलों के। तो साहब ये हमारा एक मिशन है, इस पर हम